गोंडा में प्लॉट ट्विस्ट। बीवी का अफेयर पकड़ा, पति ने दिया ऐसा जवाब कि सब रह गए दंग। गोंडा जिले से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर किसी को भी बॉलीवुड की स्क्रिप्ट याद आ जाए। फर्क बस इतना ही कि ये पूरी तरह रियल है। यहाँ एक पति अपने बीवी से बेहद परेशान था। दो बच्चों की मां होने के बावजूद पत्नी का दिल किसी और पर आ गया था। पति को शक था, लेकिन जब शक हकीकत में बदला तो जो हुआ वो आम नहीं था। एक दिन पति ने रंगे हाथों बीवी को उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद फिर गुस्से में मारपीट हुई होगी, बवाल मचा होगा या फिर ब्लू ड्रम मेघालय वैली जैसी केस की कहानी दोहराई गई होगी, लेकिन नहीं। यह पति गुस्से से नहीं, दिमाग से खेला। उसने ना कोई हंगामा किया, ना हाथ उठाया, बल्कि लिया बड़ा फैसला। पति ने दोनों को पास के मंदिर ले गया। पत्नी को मंदिर के बाहर लगे हैंडपंप पर बैठाया और खुद उसकी मांग धो दी, जैसे बीते रिश्ते को पानी में बहा दिया हो। फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। पति ने पत्नी के प्रेमी को आगे बढ़ाया और उसकी मांग में सिंदूर भरवाया। शादी वही कराई, उसी मंदिर में, उसी वक्त। फिर न कोई मुकदमा, न पंचायत, न बदनामी का डर। पति ने बड़े सलीके से पत्नी, उसके नए पति और दोनों बच्चों को खुशी खुशी विदा कर दिया, जैसे कोई बाप अपनी बेटी को ससुराल भेजता है। अब गांव में लोग कहते हैं दर्द भी था, गुस्सा भी, पर दिमाग ने दिल को मात दे दिया। इस पति का फैसला एक मिसाल बन गया। जब रिश्तों में धोखा मिले तो जवाब तलवार से नहीं, समझदारी से भी दिया जा सकता है। कथाओं का दोनों लोगों को ये बाबत साक्षी मान के आपको नम कीजिए। सुन रहा है इतना मने के सामने है, वीडियो भी बना है। अब बाकी जीवन तो आप अपने तो बाबू मजाक को न समझा जाए। जो ने माना था, जो इनके सामने बढ़ा, वो काम देखा ना गिन नहीं, बहुत पहले ना बच्चा। आपका खाओ, आप एक दूसरे खिलाओ तो। हाँ, आप ये क्या नाम है आपका? शिवराज चौहान। आप दोनों इस मंदिर में जो शादी किए हैं, इस शादी से आप दोनों संतुष्ट हैं, खुश हैं? संतुष्ट हैं। और आप कपड़ा हटा संतुष्ट हैं इस बात से? मैं नहीं जानती, मैं कुछ ये जबरदस्ती हो रहा है, मैं नहीं जानती हूँ। जबरदस्ती हो रहा है? आखिर क्यों हो रहा है जबरदस्ती? जब थाने पे हो गया, मैं अपने रास्ते आ रही थी तो जरूरी था साथ में पकड़ के लेके आए। ये कहाँ थे, मैं कहाँ थी, क्या वो था, पकड़ के लेके आए वहाँ से। नहीं तो यहाँ तो जो पंच लोग हैं, प्रधान भी साथ में, ये सब बता रहे हैं ऐसा ऐसा घटना घटा है। जब मैं था, वो पुलिस बोले कि पीछे रोड से निकल जाओ, तुम्हें मारने के लिए वो बैठे हैं रास्ते में। अच्छा। तो मैं खड़ंजे से पीछे रोड से निकली। अब ये मैं आगे आके भूल गई, मैं पहली बार वो रास्ते आई हूँ। अब ये कहाँ पे मिले, मैं कहाँ पे मिली, वो साथ में तो पकड़े नहीं कि हाँ साथ में मैं सो रही थी या कुछ कर रही थी। नहीं, आपके पति से खटपट जो चल रहा था, उसी के कारण ये समस्या पैदा हुई है, ऐसा सुनने में आया है। वही चल रहा, वही झगड़ा चल रहा है। तो इनसे पहले से भी अफेयर था आपका? कुछ नहीं था इनके साथ पहले से कुछ जान पहचान नहीं था? वो गाड़ी पे बैठा दिए थे, मेरे को सूरत में छोड़ के आए थे, यही सारी बात था। क्यों भाई, ये बात सत्य है जो ये कह रही हैं? छोड़ के आए थे, ट्रेन में बैठा दिया था, यहाँ पे आए। अब वही जो फोन से बात हुआ था भाई, वही हिसाब से लगा इल्जाम तो लगा। आप बात करते थे फोन पर? फोन पे मतलब आज जब यहाँ पे चले आए थे तब फोन पे बात हुआ था। हाँ। चलिए, बताने के लिए धन्यवाद आपका। हरिचंद, ये बताइए, अभी ये जो प्रकरण हुआ, आपकी ये पत्नी है जो शादी हुई जिनकी? हाँ जी। तो क्या कारण था कि जिसकी वजह से ये सब बवाल हुआ? ये इसके साथ में रह रहे थे, मेरे को जहर दी थी, खिला दी थी। अच्छा। आप चुप रहिए, आप बयान दिया। और लड़के को दवा खिला के, दरवाजा मार के, लॉक करके और उसको सोड़ा के, और दोनों ये गायब रहते थे दिन भर। ये कितने दिन से मामला चल रहा था? 8-9 महीने हो गया। आपको कब पता चला? मेरे को पता चला एक बार तो थाने पे सुलह हुआ। अच्छा। उसके बाद में फिर वही कर्म करने लगे।
क्या कुछ बताएंगे, बातचीत या मिलना जुलना? ये दोनों फिर मिलना, मैं ऑपरेशन करा लिया। अच्छा। तो मैं चल नहीं पाता था, घर वो रूम पे सोया था और ये दोनों गायब रहे। आज आपने अपनी पत्नी का अपने हाथों से मांग धोया है हाँ जी। और स्वेच्छा से आपने इनको त्यागा है, हाँ जी। मतलब अब इनसे कोई मतलब नहीं है आपका? हमको कोई मतलब नहीं इससे। तो पूरी तरह से इस शादी से आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है पूरी आपकी तरह तरफ से भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं होगी? से। कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये लोग जैसी मर्जी अपना जीवन जिए। हाँ अपना जीवन जिए जैसे। चलिए, बताने के लिए धन्यवाद। ये बिटिया क्या क्या चीज है इसके पास, मेरा पूरा अच्छा जेवर। जेवर। हाँ कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक अच्छा। 9 साल का लड़की है अच्छा। और 11 साल का लड़का है। लड़का है। 9 साल का लड़की ना झूठ बोलती। अरे चलो 9-8 जो भी होगा अंदाजा ही बताया जाए। चलिए ठीक है, 6-7 होंगे जो भी होगा। वो फिलहाल दोनों मेरे को दे दे, लड़की और लड़की लड़का। नहीं दूंगी मैं, और मेरे को अब लड़की नहीं दूंगी। चूंकि लड़की और लड़के को लेन देन के बारे में तो अब आप लोगों को कोर्ट तक जाना पड़ेगा। कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर सहमति नहीं बनती है तो कोर्ट जिंदाबाद है। कोर्ट में जा करके आप लोग उस पर डिसीजन ले सकते हैं।